Welcome standard 12th, and today we'll start with the dimensions of the business environment. Basically there are 5 types of business environment. They are social, legal, technological, political and economical. और हम लोग सबके बारे में इन डिटेल आज बात करेंगे, क्योंकि आपके जो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है वो अक्सर आता है या तो एक्सप्लेन दीज डायमेंशंस, और कई बार आता है यू हैव टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एनवायरमेंट वी आर टॉकिंग अबाउट इन द क्वेश्चन. तो आज हम लोग बात करेंगे डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट के बारे में. So when we talk about dimensions, तो basically 5 dimensions है. आपके हाथ की 5 उंगलियां, इसी तरह से 5 dimensions. तो पहला डायमेंशन आता है सोशल एनवायरमेंट, ठीक है. दूसरा आता है पॉलिटिकल. Third is legal. Fourth is technological. And fifth is your economical. तो ये 5 एनवायरमेंट्स आते हैं, और अब हम लोग बात करेंगे इन एनवायरमेंट्स की डिटेल में कि ये एक्चुअली होते क्या हैं. ओके. ओके, व्हेन वी टॉक अबाउट सोशल एनवायरमेंट, सोशल एनवायरमेंट में क्या आता है, तो इट इंक्लूड्स कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस. कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस यानी फेस्टिवल्स की बात हो, या आपके घर में क्या ट्रेडिशंस चलते हैं, क्या कस्टम्स चलते हैं, उनकी बात हो. लाइक गिविंग हॉलीडेज ऑन दिवाली और ईद, तो दैट कम्स अंडर सोशल एनवायरमेंट. तो इट इंक्लूड्स कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस. देन इट इंक्लूड्स वैल्यूज. वैल्यूज क्या होते हैं, जो मॉरल एथिक्स हमको बचपन से सिखाए जाते हैं, लाइक ऑनेस्टी, ट्रूथफुलनेस, फेथ. ये सारी चीजें जो हैं वो वैल्यूज में आती हैं. और जब बिजनेस इन वैल्यूज की बात करता है, लाइक केयरिंग फॉर द ओल्ड, या जेंडर इनइक्वालिटी को दूर करने की बात करता है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज ऑफ वर्क देता है, तो वो सब आ जाता है वैल्यूज में. फिर नो अडल्टरेशन, मिलावट नहीं करना, ये सारी क्या है, ये वैल्यूज में आते हैं. देन सोशल ट्रेंड्स, दैट इज व्हाट इज गोइंग ऑन इन द सोसाइटी, वो सारे आपके सोशल ट्रेंड्स. देन सोसाइटीज एक्सपेक्टेशन फ्रॉम बिजनेस. बिजनेस से एक सोसाइटी क्या एक्सपेक्ट करती है कि वो उनको गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स दे, वो उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दे, वो डोनेशंस दे, या कोई हेल्थ केयर कैंप्स करे, या इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करे. ये सारा किस में आ जाता है, सोशल एनवायरनमेंट में. तो कभी भी क्वेश्चन में कस्टम, ट्रेडिशन, वैल्यूज, इन सब की बात करेंगे तो वो किससे होता है रिलेट, सोशल एनवायरनमेंट में. लाइक किसी ने बैकवर्ड एरिया में एक फैक्ट्री खोली ताकि वहां के लोगों को जॉब्स मिल सके, तो वो क्या हुआ, डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया, वो किस में आ गया, आपका सोशल एनवायरनमेंट. ओके. नेक्स्ट कम्स इज टेक्नोलॉजिकल. Technological means all the things which are relating with improvement in technology, that is relating to scientific improvements, innovations यानी कुछ नया करना, so new ways of producing goods and services. ऐसी चीजें, ऐसा नयापन जिससे आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस हो सकता है, एफिशिएंसी आ सकती है, वो सब किस में आ जाता है, टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट्स में. लाइक डिजिटलाइजेशन इज कम्स अंडर टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट्स, जहां पे हम क्या कर रहे हैं, हम डिजिटल कैश पे ज्यादा जा रहे हैं, रियल कैश पे कम जा रहे हैं. तो ऐसी कई चीजें. देन ऑनलाइन बुकिंग्स,
जो रिजर्वेशन के लिए IRCTC विंडो खोल के आप ऑनलाइन बुकिंग करते हैं, ये किस में आ जाता है? ये आपका टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट्स में आ जाता है। तो सेकेंड इज टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट्स, दैट इज जो भी आता है वो किस में आएगा? टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट में। ऑल द फोर्सेस रिलेटिंग टू साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट्स, इनोवेशंस, न्यू वेज ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। देन कम्स द थर्ड. So the third one is political environment. Politics से आता है, तो it is related with general stability of the government, peace in the country, specific attitude of the government. तो जब पॉलिटिक्स की बात आती है तो आता है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। लाइक अभी कोविड है, तो अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स ने अलग अलग रिलैक्सेशंस दिए हैं या रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज किए हैं, तो ये किस में आ गया? पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। जो किसी स्पेसिफिक स्टेट की गवर्नमेंट की वजह से हो या पॉलिटिकल पार्टीज की वजह से हो, तो ये हो जाता है आपका पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। ठीक है, जैसे कुछ गवर्नमेंट्स ऐसे बनती हैं जो फॉरेन ट्रेड को बढ़ावा देना चाहती हैं, कुछ ऐसी गवर्नमेंट्स आती हैं जो उस पर रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज करना चाहती हैं, तो ये सब क्या है? पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। जैसे अभी एक ड्राइव चली हुई है जिसमें कुछ पार्टी सपोर्ट कर रही हैं कि हमें चाइना से इंपोर्ट नहीं करवाना है, तो ये सब किस में है? पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। और पॉलिटिकल एनवायरनमेंट और लीगल एनवायरनमेंट में बहुत कंफ्यूजन होता है, तो याद रखिएगा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट किसी स्टेट के से रिलेटेड हो या कंट्री से रिलेटेड हो, पीस से रिलेटेड है या देश की स्टेबिलिटी से रिलेटेड होगा या उस पॉलिटिकल पार्टी की एटीट्यूड से रिलेटेड होगा। जबकि लीगल एनवायरनमेंट जो अभी हम लोग बात करेंगे वो तब होता है जब कोई लॉ पास होता है, चाहे वो गवर्नमेंट ने पास किया हो चाहे वो कोर्ट ने पास किया हो। अगर लॉ पास हो जाएगा तो वो लीगल, और अदरवाइज किसी स्पेसिफिक एटीट्यूड्स की बात कर रहे हैं तो वो हो जाएगा पॉलिटिकल। तो अब हम लोग करेंगे लीगल एनवायरनमेंट। The fourth business environment that we take up is the legal environment. Legal environment arises due to any legislation, that is any law which is passed by government administrative orders, चाहे वो सेंट्रल हो चाहे वो स्टेट हो चाहे वो डिस्ट्रिक्ट हो, तो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स या कोर्ट्स, दैट मीन्स आइदर सुप्रीम कोर्ट और दी हाई कोर्ट और एनी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, commissions like your Mangal Commission, Mandal Commission and any other Karve Commission, so commissions and agencies. So any order which is passed due by the administrative office, that is government administrative office, courts, commissions and agencies, और वो बिजनेस को अफेक्ट करता है, दैट इज योर लीगल एनवायरनमेंट। और बिजनेस की ये ऑब्लिगेशन है, ये ड्यूटी है कि उसको इन ऑर्डर्स को मानना है, वो इससे बच नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल बैनिंग ऑफ पॉलिथीन बैग्स, ये कहाँ आ जाता है? तो लीगल एनवायरनमेंट में। फिर जब स्टेट गवर्नमेंट लाइक बिहार स्टेट गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया था कि ड्राई स्टेट रहेगा बिहार, दैट इज बैनिंग ऑफ अल्कोहल, तो वो भी क्या हो गया? लीगल एनवायरनमेंट। सो एनी ऑर्डर, एनी लॉ पास्ड बाय कोर्ट, बाय द गवर्नमेंट, बाय कमीशन और एजेंसी, ये सब किस में आता है? लीगल एनवायरनमेंट में आता है। नाउ कमिंग ऑन टू द फिफ्थ वन, so the last one which is very important is coming up is economic environment. Any changes in business which come up due to factors like interest rate, चाहे वो बैंक का इंटरेस्ट रेट हो चाहे वो किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट का इंटरेस्ट रेट हो, तो इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन रेट, इन्फ्लेशन मीन्स राइज इन प्राइसेस, तो इन्फ्लेशन रेट, एंड एनी चेंजेस इन डिस्पोजेबल इनकम,
डिस्पोजेबल इनकम क्या है? तो जो इनकम आपको एक्चुअली खर्च करने के लिए होती है, दैट इज डिस्पोजेबल इनकम. सपोज इफ यू आर अर्निंग 1 लाख और आपकी ऑब्लिगेशंस या आपकी लाइबिलिटी 40,000 की है, तो ये जो 60,000 आपके पास बचा, ये आपकी क्या है? डिस्पोजेबल इनकम. तो डिस्पोजेबल इनकम वो इनकम होती है जो अपनी सारी ऑब्लिगेशंस पे करने के बाद एक्चुअली आपको खर्च करने के लिए मिलती है, उसको कहते हैं डिस्पोजेबल इनकम. तो एनी फैक्टर्स लाइक इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन रेट, डिस्पोजेबल इनकम, अगर ये बिजनेस को अफेक्ट करता है तो ये कहलाता है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट. यानी कि अगर प्राइसेस ऑफ फूड ग्रेन्स बढ़ने लगे या प्राइसेस ऑफ पेट्रोल्स, हाइक इन प्राइस ऑफ पेट्रोल, तो पेट्रोल के दाम बढ़े तो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बढ़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बढ़ा तो आपके बिजनेस का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा. तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया और मार्केट प्राइस सेम है, तो आपका प्रॉफिट क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा. तो ये आपके बिजनेस को इफेक्ट कर रहा है. तो किस में कर रहा है? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट. ठीक है. सो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट डील्स विथ एवरीथिंग विच इज रिलेटेड विथ मनी. ओके, एवरीथिंग विच इज रिलेटेड विथ मनी, चाहे वो इंटरेस्ट रेट्स हो, चाहे वो इन्फ्लेशन रेट्स हो, चाहे वो डिस्पोजेबल इनकम होती है. ओके, सो दिस वॉज द लास्ट वन. तो आज हम लोग ने 5 एनवायरमेंट पढ़े जो जनरल एनवायरमेंट्स हैं, जो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं. सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक. सो 5 एनवायरमेंट्स आर देयर. और एक केस स्टडी से इसको सॉल्व करा जा सकता है. तो एक केस स्टडी हम दिखाते हैं और उसके बाद कैसे उसको सॉल्व किया जाएगा वो बताते हैं. ओके, ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डील विद द केस स्टडी. केस स्टडी आपको भेज दी है, आप अच्छे से उसको स्टडी करें, खुद बनाएं और उसके बाद यहां से वीडियो देखें और मैच करें कि आप सही हैं या गलत हैं. अकॉर्डिंग टू दिस केस स्टडी, सबसे पहले आता है द कोर्ट पास्ड एन ऑर्डर टू बैन पॉलिथीन बैग्स. सो दिस विल बी योर लीगल एनवायरमेंट. तो सबसे पहले लिखेंगे लीगल एनवायरमेंट, फिर लाइन कोट करेंगे. कोर्ट passed an order to ban polythene bags. To ban polythene bags. ये क्या है? लीगल एनवायरनमेंट है. अब इस लीगल एनवायरनमेंट को हमको क्या करना है? एक्सप्लेन करना है. ओके, तो एक्सप्लेनेशन पार्ट आप अपने से करेंगे जो नोट्स आपको दिए थे उसके बेसिस पे. सेकेंड कहता है these bags are creating environmental problems which affect the life of people in general. तो क्योंकि एनवायरमेंट से रिलेटेड है, लोगों की लाइफ से रिलेटेड है, ये क्या हो जाएगा? सोशल एनवायरमेंट. सेकेंड इज सोशल एनवायरमेंट. और क्या है? तो लाइन कोट करेंगे. तो आप पूरा लाइन अगर नहीं कोट करना चाहें, लेकिन मेन पॉइंट आपको देना है. तो दीज बैग्स आर क्रिएटिंग एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स से आगे तक. अब फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे. देन कहता है द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू गिव सब्सिडी टू जूट इंडस्ट्री टू प्रमोट दिस बिजनेस. ऑर्डर नहीं पास किया है, उसने डिसाइड किया है कि वो सब्सिडी देगा. तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका पॉलिटिकल एनवायरमेंट. सो थर्ड विल बी पॉलिटिकल एनवायरमेंट. क्या? तो गवर्नमेंट डिसाइडेड टू गिव सब्सिडी. ओके, फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे. फिर कहते हैं इनोवेटिव टेक्निक्स आर बीइंग डेवलप्ड टू मैन्युफैक्चर जूट बैग्स एट लो रेट्स. तो क्योंकि इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज की बात हो रही है, इनोवेशंस की बात हो रही है, जिससे जूट बैग्स होंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट. ठीक है,
दिस विल बी टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट. और ये टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट में क्या आ जाएगा? तो इट विल बी इनोवेटिव टेक्निक्स. इनोवेटिव टेक्निक्स आर बीइंग डेवलप्ड. अब इसके बाद आता है लास्ट वाला, इनकम्स आर राइजिंग एंड पीपल कैन अफोर्ड दीज बैग्स. इनकम्स आर राइजिंग, तो ये हो जाता है इकोनॉमिक एनवायरमेंट. दिस बिकम्स इकोनॉमिक एनवायरमेंट. और कौन सी लाइन? इनकम्स आर राइजिंग. ठीक है, तो इस तरह से कोई भी केस स्टडी सॉल्व होती है. अगर आपसे कहता है कि आप आइडेंटिफाई करें डायमेंशंस ऑफ सोशल एनवायरनमेंट, तो इसी तरह से आपको करना है. पहले नाम लिखना है, फिर लाइन कोड करनी है और फिर उसका एक्सप्लेनेशन देना चाहिए. सो डू प्रैक्टिस दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस. Stay healthy and see you in the next class.